भगवान ने अनेक अवतार धारण किए हैं, उनमें से भगवान ने कपिल अवतार धारण किया है। महाराज, हमको भगवान ने जो कपिल अवतार धारण किया था उसकी कथा सुनाई। तो उसकी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी के छाया से एक ऋषि प्रकट हुए थे, उनका नाम था कर्दम ऋषि। बड़े प्रतापी तपस्वी थे। दीर्घ काल तक उन्होंने भगवान की आराधना की, क्योंकि उनको उनके योग्य पत्नी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि यदि पत्नी भी चाहिए तो भगवान से प्राप्त करते हैं। तो कई हजार वर्षों तक भगवान की आराधना की। भगवान वहां प्रकट हुए, का क्या चाहिए? तो उन्होंने कह दिया कि मुझे पत्नी चाहिए, ऐसी पत्नी चाहिए जो धर्म के अनुसार चलने वाली हो, अधर्म के मार्ग पर न चलने वाली हो, ऐसी सुशीला मुझे पत्नी दीजिए। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि तुम्हें उत्तम कुल की उत्तम कन्या प्राप्त होगी। मगर भगवान की आंखों से आंसू भी टपक पड़ा। क्यों? भगवान ने सोचा कि बताओ, इतने हजार वर्ष तपस्या करने के बाद भी मांगा तो क्या मांगा? आई वॉन्ट वाइफ। ये क्या बात है भैया? तो कहते हैं भगवान की आंख से एक अश्रुपात हुआ और वही नारायण सरोवर बन गया। जो आंखों से बूंद पानी की गिरी वही सरोवर बन गया। आज भी वो सरोवर है गुजरात में, नारायण सरोवर, जहां उन्होंने तपस्या की थी कर्दम ऋषि ने। मगर भगवान तो कृपा निधान है। उन्होंने कहा कि हे ऋषि, आपने जो तप किया है इसका इतना मात्र फल नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपनी तरफ से भी आपको वरदान देता हूं कि मैं आपके पुत्र रूप में अवतार धारण करूंगा। और ये बात आप किसी को बताइएगा नहीं, अपने मन में रखिएगा। ठीक। उन्होंने बता दिया कि जब महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आपके पास आए तो आप उसको स्वीकार कर लीजिएगा। भगवान ने वरदान दिया। कर्दम ऋषि अपने आश्रम में आए, वहीं भगवान का ध्यान जप कर रहे थे। उसी समय महाराज मनु के मन में प्रेरणा हुई। भगवान ने उनको प्रेरित किया। वे भी अपनी कन्या देवहूति को लेकर अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। वहां आकर उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और उनको अपनी कन्या उन्होंने समर्पित कर दी। शास्त्रीय विधि विधान से, वैदिक विधान से उन्होंने उस कन्या का पाणी ग्रहण किया। बड़े आनंद मंगल से ये सारे काम संपन्न हो गए। वो जो देवहूति कन्या थी वो बड़ी पतिव्रता नारी थी, अपने पति की सेवा करती रहती थी। पति जो थे वो बैरागी बाबा थे, थोड़े पत्नी की ओर ध्यान ही नहीं देते थे, हमेशा जप तप ही करते रहते थे। मगर पत्नी ने कभी शिकायत नहीं की, तुम तो हमारा ध्यान ही नहीं रखते हो। वो उनको जो अनुकूल होता था उसी में सहायता कर देती। पूजा के लिए पुष्प ले आती, उनके वस्त्र प्रक्षालन कर देती, जो जो चीजें सब करती रहती। कई वर्षों तक उसने ऐसा किया। करते करते वृद्धावस्था आ गई, उनका शरीर जीर्ण हो गया। मगर उन्होंने अपनी पत्नी की ओर, पत्नी को जो पत्नी सुख मिलना चाहिए वो उन्होंने नहीं दिया था। एक बार अचानक उनकी दृष्टि पड़ गई अपनी पत्नी ऊपर। उनको देखा, देवी तुम तो राजकुमारी हो और इतना सुकोमल तुम्हारा शरीर, फिर भी तुमने इतने वर्षों से मेरी सेवा की और बिना किसी स्वार्थ के। आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मांगो देवी, तुम्हें क्या चाहिए? तो देवहूति कन्या बोली, वो नारी बोली कि हे स्वामी, मेरे माता पिता ने आपको सौंपा है तो मैं आपकी सेवा जीवन भर करूंगी, ये मेरा धर्म है। मगर हर नारी की इच्छा होती है कि वो भी मां बने, तो मैं भी मां बनना चाहती हूँ और मैं भी पत्नी सुख प्राप्त करना चाहती हूँ। इतने वर्ष व्यतीत हो गए, आज तक आपने मुझे पत्नी सुख नहीं प्रदान नहीं किया, तो यदि आपको उचित लगे तो आप मुझे संतान दीजिए। तो कर्दम ऋषि ने कहा बिल्कुल ठीक, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और उन्होंने
अपने तपोबल से उससे कहा कि एक देवी तुम उस सरोवर में स्नान करो। तो जैसे उन्होंने सरोवर में स्नान किया, डुबकी लगाई, तो एकदम जीर्ण शीर्ण उनका शरीर हो गया था, सूखी लकड़ी जैसी हो गई थी, झुर्री झुर्री पड़ गई थी सारे शरीर में। जैसे अंदर से निकली तो बड़ी सुंदरी दिव्य कन्या, पूरा शरीर उसका बड़ा अद्भुत हो गया और कई सैकड़ों हजारों दासियां उसमें से प्रकट हो गई उसकी सेवा करने के लिए। और उन्होंने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान बनाया। वो विमान क्या था? पूरा नगर था उड़ने वाला। उसमें अनेक सरोवर, अनेक पक्षी, अनेक चीजें थी दिव्य दिव्य। उसमें उनसे कहा देवी तुम इसमें आरूढ़ हो जाओ। वो अपने तपोबल से वही भी उन्होंने भी दिव्य रूप बना लिया अपना भी, और उसमें कर्दम ऋषि और देवहूति ये दोनों उसमें आरूढ़ हो गए और अनेक वर्षों तक दिव्य भोगों का उन्होंने भोग किया। अनेक उपवनों में, स्वर्ग के उद्यानों में से लेकर पृथ्वी के अनेक दिव्य स्थानों पर वे भ्रमण करते रहे कई वर्षों तक। उनको पत्नी सुख प्रदान किया। देवहूति माता बड़ी प्रसन्न हुई। अब उन्होंने कहा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब मुझे फिर से तप करना चाहिए। तो उन्होंने अपने तेज को 9 भागों में विभक्त करके देवहूति के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो उससे वो देवहूति देवी को 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई, 9 पुत्रियां उनको हुई, बड़ी दिव्य कन्या 9 की 9। अब कर्दम ऋषि वन में जाने लगे, सन्यासी बनने लगे। तो जैसे जाने लगे तो देवहूति माता ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा था, विवाह के पहले ही इन्होंने शर्त रख दी थी कि मैं इससे विवाह तभी करूंगा कि जब तक संतान नहीं हो जाती तब तक मैं इसके साथ रहूंगा, संतान होते ही मैं सन्यास धर्म स्वीकार कर लूंगा। ये शर्त हुई थी। तो अब संतान हो गई, अब मैं जंगल वन में जा रहा हूं सन्यासी। तो देवहूति माता बोली कि देखिए कन्या उत्पन्न करना ही केवल पर्याप्त नहीं है, कन्या उत्पन्न किए तो उनका विवाह भी करवाइए महाराज, क्योंकि मंदिर बना दो और पूजन पाठ भोग आरती ना हो तो मंदिर बनाने वाला नरक में जाता है। मंदिर बनाओ तो उसमें पूजन पाठ विधि विधान से हो, उसको भोग लगे, आरती हो, तब तो बनाने वाला उच्च लोक को प्राप्त करता है, वरना उसकी भी दुर्गति होती है। इसलिए केवल कन्या को जन्म दे देना पर्याप्त नहीं है, भाई इनका योग्य वर ढूंढिए, इनका विवाह कराइए महाराज, मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी अकेली नारी। उन्हें कहा ठीक है। जैसे वो विवाह के योग्य हो गई तो मरीचि आदि जो ऋषिगण हैं उन सब के साथ उनका विवाह करा दिया गया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगुर, वशिष्ठ, इन ऋषियों के साथ उन्होंने अपनी कन्या का विवाह करा दिया। तो 9 कन्याओं में कौन कौन थी? उसमें अरुंधति देवी, अनसुईया देवी, ये सभी 9 कन्याएं थी। तो अत्रि ऋषि को उन्होंने अनसुईया प्रदान कर दी और वशिष्ठ जी को अरुंधति प्रदान कर दी। इसी प्रकार सारे ऋषियों को अपनी कन्या दे दी। फिर महात्मा बनने जाने लगे कि हम जा रहे हैं, बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो पूछ लो, कब पूरी कर लो। कहा महाराज एक ही इच्छा है। क्या? ये कन्याएं तो थी, ये पराया धन पराया घर में चला गया, अब मेरे उद्धार का साधन क्या बचेगा? मैं किसके अवलंबन में रहूंगी? मेरे पर भी कुछ कृपा कीजिए कि मैं भी किसी के सहारे जी लूं। तो बताओ क्या चाहिए? कि महाराज मुझे एक पुत्र चाहिए, कम से कम एक पुत्र रहेगा, उसी के सहारे में अपना जीवन यापन कर लूंगी। तो कर्दम ऋषि को भगवान की बात याद आ गई। भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा। इसलिए कर्दम ऋषि ने देवहूति माता की वो बात स्वीकार कर ली कि ठीक है। फिर उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान उनके हृदय में आए, उनके हृदय के द्वारा फिर देवहूति माता के हृदय में गए, उसके बाद उनके गर्भ में गए और देवहूति माता गर्भवती हो गई। जब कुछ समय व्यतीत हुआ उसके बाद शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में, बड़े ही अच्छे समय में देवहूति माता ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। जैसे वो बालक प्रकट हुआ, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य था। आकाश में सारे देवता लोग आ गए, पुष्प वृष्टि करने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे।
उसी समय ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी ने भी उन शिशु को देखा, उनका दर्शन किया, उनको प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उनका नामकरण किया कपिल मुनि। बोलो कपिल मुनि भगवान की जय हो। उनका नाम कपिल रखा गया। ब्रह्मा जी ने बताया कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, साक्षात परमात्मा ही इस रूप में अवतरित हुए हैं। इस सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन करेंगे। सांख्य शास्त्र का जो लोप हो चुका है उसका पुनर्स्थापन करेंगे, लोक में उसका प्रचार प्रसार करेंगे। सांख्याचार्य के रूप में इनकी ख्याति होगी और भी कई अद्भुत कार्य करेंगे। ऐसी बातें बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए, सब देवता भी चले गए। और करदम ऋषि उन्होंने देवहूति से कहा कि देखो देवी, मेरी बात अब पूर्ण हो गई, अब मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कपिल मुनि की स्तुति की, उनकी परिक्रमा की और वे भी विरक्त होकर सन्यास धर्म को स्वीकार करके वन में जाकर अपने ध्यान करके अपने स्वरूप में स्थित हो गए। यहाँ कपिल मुनि धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे वे थोड़े बड़े हुए, बड़ी दिव्य बाल लीला उन्होंने की। वे जब बड़े हुए तो माँ से कहा कि माँ मुझे आपसे अनुमति चाहिए। देवती बोली, माता बोली क्या चाहिए बेटा अनुमति? माँ मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। अब तो मानो देवती माता पर पहाड़ टूट पड़ा। अरे बेटा, तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए, जन्म सन्यासी बन गए, अब तू भी सन्यासी बन जाएगा, तो मेरा क्या होगा? अच्छा ये बताओ, मैंने तो सुना है कि तुम सामान्य बालक नहीं हो, तुम तो साक्षात परमात्मा हो, तो तुम्हें सन्यास की क्या जरूरत है? और यदि तुम्हें सन्यासी बनना ही है तो मेरा उद्धार कैसे हो, मुझे तुम उपदेश करो, मेरा उद्धार का प्रयत्न करो। तुम्हारे जैसे पुत्र को प्राप्त करके भी मैं अज्ञानी रहूं तो मेरे जीवन का क्या लाभ है? जब माता देवहूति ने इस प्रकार प्रार्थना की, कपिल मुनि बोले, हे माता आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपको उपदेश दूंगा, आप जो सुनना चाहती है मैं सब आपको सुनाऊंगा। तब भगवान कपिल ने अपनी माता को उपदेश दिया। वो उपदेश श्रीमद् भागवत में कई अध्यायों में वर्णित है। उसको कपिल गीता कहते हैं। कपिल गीता बड़ा ही सुंदर उन्होंने अपनी माँ को उपदेश दिया। उनकी माँ बड़े ही एकाग्रता से बैठ गई श्रवण करने के लिए। तब कपिल मुनि बोले कि हे माँ, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। सबसे पहले उन्होंने योग का वर्णन किया, भक्ति का वर्णन किया, महदादि जो तत्व है, सांख्य शास्त्र में जो तत्व का वर्णन है उन सब का वर्णन किया। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, उसका विवेक कैसे होता है, उसकी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, इन सब का वर्णन किया। उसके बाद अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको अष्टांग योग कहते हैं। इन आठों का विस्तार से वर्णन किया। यम किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन। इन सब का वर्णन करने के बाद भक्ति का मर्म बताया, काल की महिमा बताई और देह गेह में आसक्त पुरुषों की गति कैसे होती है और मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति क्या होती है, धूम मार्ग में कैसे जाता है, अर्ची मार्ग में कैसे जाता है, और सब बताने के बाद उन्होंने भक्ति तत्व की महिमा का वर्णन किया कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है माता। तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। इन उपदेश को सुनकर देवहूति माता बड़ी प्रसन्न हुई और उनसे कहा कि बेटा ये ज्ञान होता कैसे? उन्हें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो कपिल मुनि बोले, हे माँ, ये संसार में बंधन और मुक्ति का कारण और कुछ नहीं है, ये हमारा मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ये मन ही जब संसार में आसक्त हो जाता है तो बंधन का कारण हो जाता है, और ये मन ही जब संसार से विरक्त हो जाता है तो मुक्ति का कारण हो जाता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम स्मृतम। इसलिए हे माँ, इस मन की आसक्ति को आप छोड़ दीजिए। आप देखिए, दृष्टांत से आप समझना चाहें, एक ही मन से दो काम कैसे होते हैं?
ताला लगा रहता है घर में, ताला और चाबी, कहीं भी जाते हैं तो हम ताला लगा कर जाते हैं। तो जब ताला लगाना होता है तो चाबी को हम घुमा देते हैं, ताला लग गया। फिर जब ताला खोलना होता है तो खोलने के लिए दूसरी चाबी लगती है कि उसी चाबी से खुलता है? बंद करने के लिए एक चाबी, खोलने के लिए दूसरी चाबी रहती है। जिससे खोलते हैं उसी से बंद भी होता है, जिससे बंद होता है उसी से खुलता भी है। तो कब बंद होता है, कब खुलता है? जब चाबी को ऐसे घुमा दिया तो बंद हो गया, चाबी को ऐसे घुमा दिया खुल गया। अपोजिट, जैसे घुमाया था बंद हो गया, उसके अपोजिट बिल्कुल विरुद्ध घुमाया तो खुल गया। तो इसी प्रकार ये मन चाबी क्या है? ये हमारा मन ही चाबी है। इस मन रूपी चाबी को जब हम परमात्मा की ओर घुमाते हैं, ये संसार की ओर घुमाते हैं, तो हम बंध गए। और इसी चाबी को जब परमात्मा की ओर घुमा दिया तो हम मुक्त हो गए। वो कहीं गड़बड़ काम हो रहा है वहां पहुंच गए तो यही मन हमारा बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है माता। इसलिए मन पर नियंत्रण करना चाहिए। अच्छा, ये मन पर नियंत्रण कैसे होगा? बड़ा कठिन काम है। सब पर नियंत्रण किया जा सकता है, मन इसी पर तो नियंत्रण नहीं होता है कि माता यदि मन पर नियंत्रण करना है, आपको आसक्ति का त्याग करना है तो आपको आसक्ति करनी पड़ेगी पहले। अच्छा, आसक्ति का त्याग करने के लिए भी आसक्ति करनी पड़ेगी? कहाँ, कैसे? का आसक्ति जो है, जो आपने कहीं और की है, उस आसक्ति को मोड़कर कहीं और करना पड़ेगा। पहले कहा माँ से कि हे माँ, प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। ये जो आसक्ति है यही मनुष्य को बांधने वाली बड़ी दृढ़ फांस है। इसी आसक्ति के कारण ये मनुष्य बंधा हुआ है। इसलिए हे माँ, आप कहीं भी आसक्ति मत करिए, किसी पर भी आप आसक्त मत होइए। तो कहा, और यदि आपको आसक्ति करनी है तो साधु पुरुषों की आसक्ति कीजिए। सैव साधु सुकृतः मोक्षद्वारमपावृतम्। वही आसक्ति यदि आपने साधु पुरुषों के प्रति कर ली तो वही आसक्ति आपकी मुक्ति का द्वार बन जाएगी, आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगी। संसार में आसक्ति बांधेगी, साधु पुरुषों में आसक्ति होगी तो संसार से मुक्त कर देगी। अच्छा, तो साधु पुरुष किसे कहते हैं? साधु पुरुष जो बड़ी बड़ी दाढ़ी बन लगा के भगवा कपड़ा पहन के आ जाए वो साधु है। पहचान क्या है साधु की? किन साधु की पहचान के लक्षण बता दिए। क्या उन्होंने बताया? साधु किसे कहते हैं? तो सबसे पहले कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। सबसे पहले कहा जो कारुणिक हो, जिसके हृदय में करुणा है, वो साधु है। और जो तितिक्षु है, सुख दुख को सहन करने की जिसकी क्षमता है, वो साधु है। और सब प्राणियों का जो हितकारी है, बिना स्वार्थ के परोपकार करने वाला है, वो साधु है। और अजातशत्रवः, जो किसी से शत्रुता नहीं रखता, चाहे और लोग उससे भले शत्रुता रखे मगर वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, वो साधु कहलाता है। इसलिए अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। ऐसा व्यक्ति, और शांत हो, जिसका हृदय शांत हो, जो सन्मार्ग पर चलता हो, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलता हो, सदाचारी हो, वो साधु है। और इतना ही नहीं, जो मुझ परमात्मा में अनन्य भक्ति रखता हो, वो साधु है। जो मेरे लिए सब कर्मों का त्याग करता है, मेरे लिए घर बंधु बांधव सबको छोड़ देता है, वो साधु है। और जिसका एकमात्र आश्रय मैं हूं, वो साधु है। जो मेरी कथा सुनता है और जो मेरी कथा कहता है प्रेम से, निष्काम भाव से, निष्कपट होकर, वो साधु है। विविध प्रकार के तप करता है और जिसका मन मुझ में ही लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति साधु कहलाता है। इसलिए हे माँ, आपको यदि संग करना हो, ऐसे साधु पुरुषों का संग कीजिए। ते ते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः। जिसकी कहीं आसक्ति नहीं है वो साधु है।
आसक्ति वाला साधु नहीं। तो जो आसक्ति रहित है ऐसे पुरुष का यदि आप संग करोगी तो उससे क्या लाभ होगा? तो कहा संगस्तेष्वतते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। ऐसे व्यक्ति का संग करोगे तो आपकी भी वो आसक्ति संसार से छुड़ा देंगे। जो जैसा होता है वैसा बना देता है। जुआरी के साथ रहोगे तो वो भी आपको दाव लगाना सिखाई देगा, भले कितने बच के रहो। संग का असर होता है। इसी प्रकार व्यभिचारी व्यक्ति के साथ रहोगे तो वो भी आपको व्यभिचार सिखा देगा। तंबाकू खाने वाले के साथ रहोगे वो भी धीरे धीरे कहते हैं अरे खा ले कुछ नहीं होता, आस कर ही देते हैं। कुछ लोग तो जानबूझ कर बिगाड़ते हैं कि भाई हम बिगड़े हैं तो ये अच्छा कैसे है, ये भी बिगड़ना चाहिए। एक महात्मा जी, एक व्यक्ति को वैराग्य हो गया, महात्मा बन गया, ऋषिकेश चला गया। तो अच्छे घर का था, घर से संपन्न था, पैसे वाला था, तो उसके पास कुछ रुपया भी रखा होगा। तो वो जब पहुंचा तो उसकी जो टोली थी दूसरी साधुओं की, उसने देखा ये पैसे वाला है, तो उसको धीरे धीरे करके उसको तंबाकू खाने की आदत उन्होंने डाल दी। तंबाकू खाओ, तंबाकू खाओ। उसका क्या होता है, पेट साफ नहीं होता, ये लो ये दवाई है करके पहले दवाई करके खिला दिया। इसको खाते पेट साफ। तो अब उसको आदत हो गई। कुछ दिन तो उन लोगों ने खिलाया, फिर जब उसको आदत हो गई तो वो मांगने लगा कि मुझे दो, के हर बार हम ही खिलाएंगे, अब तू खिला। तो उसने कहा तो मुझे क्यों सिखाया तुमने? कि इसलिए सिखाया कि जब तू भी खाने लगेगा तब तेरे पैसे से हम खाएंगे। शराबी ही करते कई बार, बड़े लोग के बच्चों को बिगाड़ देते हैं, उसको भी शराब पिलाने सिखा देते हैं, फिर कहते हैं तू पिला, इसलिए तो पिला, तुम्हें सिखाया है, तू हमको पिला। तो ये दुष्ट लोगों का संग करने पर व्यक्ति बिगड़ जाता है और अच्छों का संग करने पर सुधर भी जाता है। इसीलिए यदि आज संग करना हो तो अच्छे लोगों का करो, बुरे लोगों का संग मत करो, क्योंकि ये संग ही व्यक्ति को ऊपर ले जाता है और संग ही व्यक्ति को बिगाड़ देता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो कभी नहाता नहीं था, कभी नहाए नहीं। तो उसके मित्र जो थे वो अच्छे थे, सज्जन लोग थे, अपने यहीं के लोग रहे होंगे, गंगा जी में स्नान करते थे वो लोग। तो उन लोगों ने कहा कि भैया चलो स्नान करने चलते हैं गंगा जी में। नहीं, मैंने तो व्रत ले लिया है, कभी नहाऊंगा नहीं, इतना पानी कौन वेस्ट करे, नहाना नहीं इसलिए पानी कौन वेस्ट करे। अच्छा, ठंड में तो समझ में आता है कि ठंड में ठंडी लग रही है, गर्मी में भी ना नहा। बड़ा ढीठ, कई महीनों तक नहीं नहाया। उसके मित्रों ने सोचा कि देखो यदि कोई व्यक्ति स्नान नहीं करता है तो उसको बड़ा पाप लगता है, स्नान करने से भी पुण्य मिलता है, इसलिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। नित्य कर्म में आता है स्नान, स्नान, संध्या, जप, दान, ये सब नित्य कर्म है। तो जब नहीं नहा रहा था तो उसके मित्रों ने कहा चलो अपन माघ मेला चलते हैं। तो कहा नहीं, वहां गंगा जी में स्नान करेंगे। कहा नहीं, मैं स्नान नहीं करूंगा। अरे चलो चलो स्नान कर लेंगे। नहीं करूंगा। ठीक है, स्नान नहीं करना तो माघ मेला में घूमेंगे, मेला घूम लेना। तो कहा ठीक है, मेला घूमेंगे, मेला घूमने चलेंगे। मेला घूमने गए, माघ मेला घूमे। घूमने के बाद मित्रों ने कहा चलो यहाँ स्नान कर लेते हैं। सब मित्र स्नान करने लगे। तो उसने कहा मैं नहीं करूंगा बिल्कुल स्नान। तो उसने कहा ठीक है। मित्रों ने कहा तो ये स्नान नहीं करना है, मत कर, हमारे कपड़ों की देखभाल करना। ये कपड़े रखे हैं, कोई उठा ना ले जाए, देख ले। वो बैठ गया, कपड़े देख रहा था। अब मित्रों ने बड़ा अच्छा स्नान किया। उनके मन में दया आ गई कि देखो ये गंगा किनारे आया, फिर भी स्नान नहीं कर रहा है, कितना पाप लगेगा इसको, तो इसको स्नान कराना चाहिए। क्या करें, जब पानी में आए तब तो कराएं, आ ही नहीं रहा। कहा ठीक है। उसने युक्ति लगाई, कहा देखो मित्र, यदि तुम्हें स्नान नहीं करना मत करो, मगर इतनी दूर से अपन आए हैं तो कम से कम स्नान नहीं करना है तो जल ही छिड़क ले थोड़ा सा, इसी से स्नान का फल मिल जाएगा। तो कहा ठीक है, जल छिड़क लूंगा, और ज्यादा नहीं छिड़कूंगा, 2-3 बूंदे ही छिड़कूंगा। ठीक, तो जितना छिड़क रहा जा। जैसे आगे बढ़ा, जैसे जल लेने के छिड़कने लगा, अरे वहां गंदा मटमेला पानी थोड़ा आगे आओ, और आगे आया। वहां अरे वहां थोड़ा छिछला पानी है, थोड़ा अच्छे पानी में आओ। हाँ, गंदे पानी में नहीं। हाँ, आगे करते करते जब अच्छे पानी में आ गया, जैसे
छिड़कने लगा, मित्रों ने पीछे से आके धक्का दे दिया। धक्का दिया तो सीधी गंगा जी में डुबकी लग गई। जैसे डुबकी लगी स्नान हो गया, सब मित्र प्रसन्न हो गए। मगर वो व्यक्ति इतना दुष्ट था कि गिरते गिरते भी क्या बोला, गिरते गिरते भी बोला, हर हर गंगे गोदावरी, कुछ श्रद्धा कुछ जोरावरी। कुछ श्रद्धा, जबरदस्ती से डाल ढकेल दिया। तो इच्छा नहीं थी, फिर भी उसका गंगा स्नान हो गया। कहने का मतलब क्यों हुआ? अच्छों का संग किया था तो उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगवा दी। यदि बुरों का संग किया होता तो दूसरी जगह ले जाते, वहां डुबकी लगवा देते। इसलिए अच्छों का संग करना चाहिए। इसलिए मां, आपको यदि संग करना है, ऐसे साधु पुरुषों का संग कीजिए। इनका संग करने से भव संग छूट जाएगा। इस प्रकार अपनी मां को उपदेश दिया। बड़ी प्रसन्न हुई उनकी माता, और कपिल मुनि अपनी मां को उपदेश देकर मां को प्रणाम करके वे वहां से ईशान कोण की ओर चले गए। और समुद्र ने भी उनको प्रणाम किया, कपिल मुनि को, उनको निवास स्थान दिया। वो कपिल मुनि वहां पर स्थित हो गए, जिसको हम आजकल गंगा सागर कहते हैं। वहां पर कपिल मुनि उस स्थान पर निवास करने लगे, और आज भी वे वहां तप कर रहे हैं, लोगों का कल्याण हो इसलिए। और इधर जब उनका पुत्र चला गया, मां ने भी अपने पुत्र के बताए हुए उपदेशों को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। उनकी बताई हुई ज्ञान की बातें, योग की बातें सबको स्थिर करके उन्हीं का अभ्यास करते करते उनका ज्ञान दूर हो गया। वे भी अपने स्वरूप में स्थित हो गई, वो भी मुक्त हो गई। और इतनी अद्भुत उनकी दशा हो गई कि उनको अपने शरीर का भान नहीं रहता था। कोई आके खिला देता था तो खा लेती थी, वरना ऐसे ही किसी ने आके कपड़े पहना दिए तो पहन लिए, अपनी मस्ती में मस्त। फिर भी वे दुबली नहीं हुई थी, क्योंकि टेंशन ही था। टेंशन हो वो दुबला हो, टेंशन ही, आत्मा में स्थित शरीर उनका हृष्ट पुष्टि रहा। और उसके बाद प्रारब्ध उनका जब पूरा हुआ, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। मगर परमात्मा को जन्म देने वाली मां थी, कोई सामान्य मां नहीं थी। तो उनका वो शरीर नदी रूप में परिणत हो गया, और वहीं से वो प्रवाहित होकर लोक कल्याण के लिए आज भी वो वहां पर वो जल रूप में बह रहा है। वो जो स्थान था जहां पर कर्दम ऋषि ने तप किया, कपिल मुनि का प्राकट्य हुआ, ये स्थान गुजरात के उत्तर में है। उत्तर गुजरात में वो स्थान है, सिद्धपुर उसका नाम है। वहां उसको मातृ गया भी कहते हैं। पिता का श्राद्ध अपने बिहार वार में जो गया है वहां जाकर किया जाता है, माता का श्राद्ध वो मातृ गया में किया जाता है। तो बड़ी अद्भुत उसकी महिमा है, बड़ा पवित्र स्थान है। इस प्रकार कपिल मुनि अपनी माँ को उपदेश दिया, उनकी माँ का भी उद्धार हुआ। और सुखदेव जी बात कहते हैं कि जो इस आख्यान को अच्छे से सुनता है, हृदय में धारण करता है, वो भी भवबंधन से मुक्त हो जाता है और उसका भी परम कल्याण हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।